हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इसमें बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊधम सिंह कौन थे, ऊधम सिंह की जयंती क्यों मनाई जाती है और कहा जाता है ऊधम सिंह किस लिए जाने जाते हैं। तो कहा जाता है इनकी जो जयंती मनाई जाती है 23 दिसंबर को मनाई जाती है। ऊधम सिंह की जयंती मनाई जाती है। ये किससे जुड़े हुए हैं तो कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें थोड़ा ये बात करते हैं क्या हुआ था उसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये पानी पिलाने का काम कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे जब गोलियां चलाई गई थी तो ये लेट गए थे और ये बच गए थे। तो इन पे गोलियां शायद लगी भी नहीं थी, बच गए थे। तो इन्होंने बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड देखा था। उसके बाद इन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मार के इंग्लैंड में मार दिया था। अब बात कर लेते हैं मार्च 1919 में जो ये आया था रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में आया था। इसमें क्या था कि बिना अपील बिना दलील करके किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसके घर की जांच पड़ताल की जा सकती है। यही रॉलेट एक्ट था। तो इसी के सापेक्ष में क्या हुआ था, ये सब लोग विरोध कर रहे थे और विरोध करने में क्या हुआ था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए सभी लोग मीटिंग करने के लिए गए थे। तो बात कर लेते हैं वो कौन सा दिन था उस दिन। तो 13 अप्रैल 1919 था। उस दिन क्या था, वैसाखी का त्यौहार था। वैसाखी का जो त्यौहार है ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। और इनको जो यहाँ पे क्या था सिस्टम, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पे था, तो ये पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक ही है जलियांवाला बाग। और किसने सूचना दी थी कि वहाँ सभी लोग इकट्ठा हैं? तो हंसराज ने सूचना दी थी। आगे बात कर लेते हैं कि कहा जाता है 10 मिनट में वहाँ पे 1650 राउंड गोलियाँ चलाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं किसने चलवाई थी, तो चलवाई थी जनरल डायर ने चलाई थी गोली, और जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। जो कौन था? जो पंजाब प्रांत का गवर्नर था। आगे बात कर लेते हैं 1900 फिर लास्ट में क्या हुआ था, 1940 में ब्रिटेन में एक सभा हो रही थी जहां माइकल ओ डायर को मार दिया था। किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने ही मारा था। लास्ट में कोर्ट में जब गए थे, बुलाया गया था तो ऊधम सिंह को, तो उन्होंने नाम अपना बताया था, मोहम्मद सिंह आज़ाद नेम बताया था, जो जो रिप्रेजेंट करता था मोहम्मद मुस्लिम कम्युनिटी को, और सिंह जो था सिख को, और आज़ाद जो हिंदू को कम्युनिटी को बिलोंग यानी दर्शाता था। तो उसका मतलब ये था, ये एकता को प्रतीक के लिए इन्होंने बताया था। आगे बात कर लेते हैं इन्हें फांसी कब दे दी गई थी, तो 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।